अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी के पास, जिनके पास है एक खास मेहमान। शुक्रिया करुण आपका। और इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं। जयपुर की सियासत इस वक्त बहुत कुछ बदल रही है, चूंकि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब इस वक्त जयपुर आने वाले हैं। 2 दिन के वो दौरे पर हैं और उसको लेकर बहुत सारी तैयारी यहाँ पर चल रही है जयपुर में। मेरे साथ इस वक्त राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब हैं। आप नेता उप प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह साहब के दौरे के बाद यहाँ की सियासत किस तरीके से बदलेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। अमित शाह साहब आइकॉन है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए। जिस प्रकार की दृढ़ता के फैसले उन्होंने लिए और विशेष तौर पर जम्मू और कश्मीर को धारा 370 के अपशब्द से मुक्त उन्होंने करवाया, लोगों में उनका एक कद भी है, उनके प्रति सम्मान भी है, कार्यकर्ता में उनके प्रति एक आकर्षण भी है। तो निश्चित तौर पर जिस भी सूबे में इस प्रकार की शख्सियत जाती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कैडर को एक ऊर्जा मिलती है। अमित शाह साहब यहाँ प्रदेश कार्य समिति में भाग लेने आ रहे हैं और उसके बाद वो हमारे उन जनप्रतिनिधियों को जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपनी ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में, सहकारी आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। देश के पहले सहकारिता मंत्री है। सहकार के आंदोलन को निश्चित तौर पर उनके आगमन से एक गति मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। राठौर साहब, एक चीज और समझना चाहूंगा कि जिस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अमित शाह ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, उस बीच में अमित शाह साहब का जयपुर आना, ये क्या संदेश है? देखिए, संदेश इसी बात का है कि राजस्थान भी, जो कि एक तरह से हिंदी प्रदेश के अंदर हृदय स्थली पर बसा हुआ है, उसकी राजनीति की एक अलग से अहमियत भी है। राजस्थान उत्तर प्रदेश का आपस का में बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है, राजस्थान की सीमाएं लगती है। इसलिए जब पड़ोस के सूबे में राजनीतिक हलचल होती है तो जिस सूबे में चुनावी दंगल, चुनावी समर मचता है, निश्चित तौर पर वहाँ भी कुछ न कुछ ये ऐसा लगने लगता है कि पूरे राज्य में नहीं, पूरे देश के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर एक बार फिर उठने लगी है। इसका फायदा निश्चित तौर पर होता ही है। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, पड़ोसी राज्य होने के नाते 2023 की तैयारी लगातार एक साथ हो रही है। निश्चित तौर पर जब सरकार की उम्र आधी से ज़्यादा निकल जाती है, राजस्थान की जो फितरत रही है, अब सरकार तीसरी वर्षगांठ मना रही है। 1 साल राजस्थान की सरकार के पास और है और उसके बाद चुनावी वर्ष आ जाएगा और सरकार जो एक नकारा सरकार है, प्रदेश कार्य समिति के राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से और दूसरी चर्चाओं के माध्यम से उनके सामने इस राजस्थान की उस सरकार की तस्वीर जाएगी, जो तस्वीर मात्र 0.5% अधिक वोट लेकर राजस्थान के अवाम ने राजस्थान के चुनाव के अंदर कांग्रेस के पक्ष में खींच दी। अब किस प्रकार की हालात है सूबे की, प्रदेश कार्य समिति में उन सारी बातों की जब चर्चा होगी, उनके आसार अमित शाह साहब के सामने जाएगा, तो एक कुराज का जीता जागता नमूना राजस्थान की सरकार का उनके सामने जाएगा। तो निश्चित तौर पर हमारी कार्य योजनाएं भी बनेगी और चूंकि जनतंत्र में कार्य योजना कोई यकायक नहीं बनती, उसकी आधारभूत उसकी कार्रवाई भी की जाती है, एक आधारशिला भी रखी जाती है। तो मैं समझता हूँ उन सारी चीज़ों के लिए जो संघर्ष अब हमें सड़क पर करना है सरकार के खिलाफ, उन सारी बुनियादी बातों पर हमारा मार्गदर्शन मिलेगा। उनके पास एक अनुभव है, एक उनका दृष्टिकोण है, इसलिए उनकी यात्रा निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगी। राठौर साहब, आप डिप्टी अपोजिशन लीडर भी हैं, लगातार सरकार को घेरते भी रहते हैं। सरकार लगातार एक के बाद एक खेमेबाजी से गुजर रही थी, कांग्रेस का मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन अब उनकी जो खींचतान थी वो लगभग खत्म होती दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि सरकार पूरा कार्यकाल पूरा कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि अपना पूरा कार्यकाल कर ही नहीं पाएगी?
देखिए, सरकार जब काम की सरकार नहीं हो, सिर्फ नाम की सरकार हो, तो कार्यकाल पूरा करे या नहीं करे, जनता की नज़र में सरकार का वजूद खत्म हो जाता है। और ये सरकार अंतर्विरोध के उस जन्म को लेकर अंतर्विरोध में पैदा हुई है, जिसमें कई खेमे कई टुकड़े में मटी हुई सरकार है। सरकार के खुद के सत्तारूढ़ दल के विधायक अपने ही मंत्रियों को घेरने में लगे रहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप उन पर सटीक लगाते हैं। अभी आपने देखा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ, मुख्यमंत्री जी को 1-2 बार नहीं, आधा दर्जन बार आगे कहना पड़ा कि जो बच गए, और वो लोग जो 34 दिन मेरे साथ 5 सितारा होटल में संगीनों के पैरों में कैद रहे, मेरी सरकार बचाने में सहयोगी रहे, मैं उन सबको उपकृत करूंगा। यानी आज भी कहीं न कहीं धुआं उठता नजर आ रहा है। ये धुआं कब आग में प्रज्वलित हो जाए कोई मालूम नहीं, और कब इसे खुद के संतोष के आग से सरकार स्वाह हो जाए ये भी कोई मालूम नहीं। राठौर साहब, लगातार हम देख रहे हैं बहुत सालों से आप जमीन के मुद्दे उठाते हैं, सरकार को लगातार घेरते भी रहे हैं, और आप जब बात करते हैं तर्क के साथ बात करते हैं, जिसका असर बहुत भी होता है। क्या बीजेपी जिस तरीके से प्रदेश में गुजर रही है, आपसी फूट का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं कि सतीश पूनिया साहब से ही मेरी बात हो रही थी, कह रहा है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह के पोस्टरबाजी भी हमने देखी, आपने भी देखी होगी, क्या बीजेपी में इस तरह की जो आपस में जो फूट है वो कम होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है। पार्टी के अनुशासन की सीमा रेखा के अंदर अगर कोई भी नेता अपनी बात को कहता है, गतिविधि करता है, तो उसके अंदर कोई बेजा बात नहीं। आपने जिस प्रकार की पोस्टरबाजी की बात कही, मैं समझता हूँ उनकी कोई अहमियत नहीं है, परंतु फिर भी अगर इस प्रकार की कहीं न कहीं गुंजाइश दिखेगी तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व निगाह लगाए बैठा है, वो निश्चित तौर पर इन पर संज्ञान लेगा, और समय आने पर सारी चीज़ें पहले से ही बहुत ठीक है और ठीक हो जाएगी। आप शुरू से ज़मीनी नेता रहे हैं, लगातार अपनी बात को हर तरीके से रखने में सक्षम हैं। जो लगातार अमित शाह साहब का दौरा यहाँ पर, जिस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है, क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी साहब, अमित शाह साहब लगातार खुश हैं, अब आगे पार्टी को बहुत फायदा होगा? देखिए, लंबे समय से पार्टी वैश्विक महामारी कोरोना के कारण अपनी बात को, हम विरोधी पक्ष के लोग, हम विरोध को जन के साथ मिलकर नहीं जता पाए। अब चूंकि कुछ प्रोटोकॉल और कुछ गाइडलाइंस से हमें ये अनुमति मिली है, कम कोरोना की ध्यान में रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपनी बात को सड़क पर भी कहें। इसलिए एक तरह से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ सर जोड़कर बैठेगा, खड़ा होगा, तो निश्चित तौर पर जहाँ एक और जो शासन में सरकार बैठी है राजस्थान में, उस पर अंकुश लगेगा, वहाँ दूसरी ओर हमारे नेताओं के निर्देशन पर जिस प्रकार के हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं और जिस नक्शे कदम पर राजस्थान चल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रतिदिन पानी पी पी कर केंद्र सरकार को कोसने के अलावा दूसरा काम करते नहीं है। उन सब बातों का माकूल जवाब एक ही है कि हमारे महबूब नेता हर सूबे में आए जाए और उसके साथ हमारा कार्यकर्ता चार्ज हो, और कार्यकर्ता चार्ज होकर ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करें। हमारी निगाह राजस्थान के हर बूथ पर लगी हुई है, जहां बूथ में हमारा कार्यकर्ता एक तरह से हमारा दूत बनकर इस समय पार्टी के झंडे को मजबूती से हाथ में थामेगा। बस यही योजना है, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक की। उसी योजना का मंत्र देने के लिए अमित शाह साहब आ रहे हैं, और उसी मंत्र पर भारतीय जनता पार्टी अपने आगे आने वाले समय में अपनी बुनियाद भी रखेगी और अपने कार्य योजना भी बनाएगी। राठौर साहब, मैं लंबे समय से अमित शाह साहब, मोदी साहब की रैलियां और रोड शो कवर करता रहा हूं। मैंने देखा है कि अमित शाह साहब जब रोड शो करते हैं या रैलियां करते हैं, उनका एक अपना स्टाइल होता है लोगों को कनेक्ट करने का, उनका एक स्टाइल होता है लोगों से जुड़ने का। और जिस तरह की तैयारी आपने एयरपोर्ट से लेकर जो मैदान तक, जहां तक कार्यक्रम स्थल है वहां तक की है, मुझे लगता है कि जो कनेक्टिविटी अमित शाह साहब और जो आपके कार्यकर्ताओं में होगी वो अद्भुत होगी, वो देखने वाली होगी। निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति से लेकर राजस्थान के हर जिले की अपनी अपनी जो खासियत है, स्वागत करने का अपना पारंपरिक रूप से जो हमारा हमारी सामाजिक संस्कृति, उन सब का एक तरह से एक व्यंग्यम दृश्य होगा राजस्थान की सड़क पर, राजधानी की सड़क पर। और अमित शाह साहब जिस प्रकार कार्यकर्ताओं से आंख मिलाकर उसमें उनके चेहरे पर जो अपनत्व का भाव रहता है इस प्रकार के रोड शो में,
लगता है कि हमें से ही एक बड़ा कार्यकर्ता सामने खड़ा है, तो ज़रा अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी आता है, कार्यकर्ता चार्ज भी होता है। मुझे जो जानकारी मिल रही है राठौर साहब, उसके मुताबिक कि अमित शाह साहब की बहुत अच्छे लेवल पर स्वागत की तैयारी हो रही है। हर जो आपके जितने भी मोर्चे हैं, चाहे महिला मोर्चा हो, सेल्फ का मोर्चा हो या बीजेपी का मेन हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको अपने अलग अलग तरीके से उनका स्वागत करेंगे। और राजस्थान इस चीज़ के लिए बड़ा मशहूर भी है। निश्चित तौर पर उनके आगमन की आहट से ही लोगों में उत्साह है। सहस्फूर्त कार्यकर्ता अपने घरों से निकलकर अलग अलग स्थान पर जाएंगे और मैं समझता हूं कि लंबे अंतराल के बाद किसी नेता का इतनी महबूबी से स्वागत हुआ होगा जो अमित शाह साहब का होगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से अब 2023 का बहुत वक्त नहीं बचा है, चुनाव मोड में चला जाएगा, चूंकि अमित शाह साहब आ रहे हैं, जाहिर बात है वो इतना चार्ज कर देंगे कि जो दूर दराज से कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, वो चार्ज होकर अपने अपने इलाकों में लग जाएंगे। क्या उम्मीद है कि सरकार जो अभी है, मौजूदा सरकार, वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी या आप वापस आगे की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, कोई किसी दरख्त से, किसी बड़े पेड़ से, अपने खुद के भार से वो पेड़ टूट जाए, ये उसकी किस्मत की बात है। ये सरकार अंतर्द्वंद में फंसी हुई सरकार है। इस सरकार का भविष्य, जब से इस सरकार का जन्म हुआ है, हर दिन हर महीने यूँ लगता है कि सरकार का वजूद कब किस संकट में आकर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं इसकी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, पर यह ज़रूर कहूँगा कि इस सरकार के समय के अंदर राजस्थान की नाइंसाफ़ी, राजस्थान को, आम आदमी को जो जख्म दे के जा रही है, उसका बदला लेने के लिए मौका मिलते ही इस सरकार को के वजूद को ख़त्म करने में आम आदमी, आम मतदाता बनकर सरकार के ताबूत में कील ठोक देगा। मैं मानूं कि सीएम पद का चेहरा कोई दूसरा नेता भी हो सकता है। देखिए, संसदीय बोर्ड तय करता है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासनबद्ध पार्टी है। हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है, हमारे पास विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी का चेहरा है, हमारे पास हमारे आधुनिक लौह पुरुष अमित शाह साहब का चेहरा है, हमारे पास हमारा वो कमल का फूल है जिसके लिए हम मर मिटने को तैयार हैं। इसलिए चेहरों पर नहीं, हम मुद्दों पर शिद्दत के साथ लड़ाई को लड़ते हैं, सिद्धांत के साथ लड़ाई को लड़ते हैं। इसलिए सभी चेहरे भारतीय जनता पार्टी के एक चेहरे के पीछे छुप जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राठौर साहब न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए। तो ये डिप्टी अपोजिशन लीडर राजस्थान में है और जिस तरीके से लगातार अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह के आने से यहाँ के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता, उनमें जोश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ साथ राजस्थान के चुनाव की भी आगाज हो गया है, जिस तरीके से राठौर साहब ने भी कहा। और आने वाले वक्त में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता, उनमें बहुत ज्यादा जोश भर जाएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद मनीष अवस्थी इंडिया का सवाल लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद मनीष अवस्थी लाइव।